हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन। आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशंस के अंदर, जहां पर हमने लास्ट दिन पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग स्कूल में करते हैं। मैं भी आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं प्रैक्टिकल्स कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिकल दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। आज के वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा थ्योरी समझेंगे, इसके पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे, सब समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं एक अरेंजमेंट बना के रखा हूँ, कौन सा क्या चीज़ है मैं सब कुछ समझाऊंगा। सिर्फ मेरे साथ बन रही है, सब कुछ समझाऊंगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है। चार्ट तो देखिए, 4 सेक्शन है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, 4 सेक्शन है। और 4 सेक्शन में एक तो करके रेजिस्टेंस रखा है, पी क्यू आर एस, 4 रेजिस्टेंस रखा हुआ है। तो दिस इज अरेंजमेंट, मैं लिख दे रहा हूँ। और इधर एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जी। सो इसका जो अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट कैसा है देखिए। इसका जो अरेंजमेंट है कि ए बी सी डी is a व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सब समझाऊंगा। पहले आप लोग सिर्फ सर्किट समझ लीजिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट एंड ईच ब्रांच हैज रेजिस्टेंसेस P, Q और S respectively. Each branches has resistances P, Q और S respectively. मतलब AB ब्रांच का रेजिस्टेंस है P, BC ब्रांच का रेजिस्टेंस है Q, CD ब्रांच का रेजिस्टेंस है S और AD ब्रांच का रेजिस्टेंस है R। तो यह है अरेंजमेंट। एंड G इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट जाने से गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल है कि हमें पी क्यू आर एस को ऐसे तरह से सेट करना पड़ेगा। वी हैव टू सेट पी क्यू आर एस सच दैट नो करंट flows through the galvanometer G। दैट इज मतलब हमें पी क्यू आर एस को ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो ना करे। दैट इज नल पॉइंट इज अचीव्ड। मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाने का टाइम मैंने बोला था नल पॉइंट क्या है। नल पॉइंट तब राइज करता है जब किसी जगह से मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जब पास नहीं कर, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। मतलब व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट। नल पॉइंट यानी नो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट यानी नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यह है नल पॉइंट। अभी इसका जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, दैट इज P by Q इक्वल्स टू R by S। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इन द वर्किंग प्रिंसिपल जो हम लोग आज निकालेंगे। ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, S रेजिस्टेंस है। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। हमें अगर P Q R पता है तो हमारा अगर S हम लोग का एक अननोन रेजिस्टेंस रहा, अगर S हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस हुआ तो हम लोग इजीली S को निकल पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिए, पी क्यू आर एस, हमें अगर पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, तो हम लोग ऑब्वियसली एस को पता लगा सकते हैं। सो
हमारा जो इधर जो कंडीशन आएगा, हमारा कंडीशन आज को मैं डिराइव भी कराऊंगा पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, मेरे साथ बने रहिए, एकदम इजीली समझ पाएंगे। इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग बाद में, जिसका नाम है मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये सब मीटर ब्रिज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन सब में व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही यूज होता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। इसको डिराइवेशन दो तरह से कैसे किया जा सकता है, एक है ओहम्स लॉ का एप्लीकेशन करके, एक है किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन करके। हम लोग सबसे पहले ओहम्स लॉ का एप्लीकेशन करके इसको डिराइव करेंगे, फिर मैं किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन करके भी इसको डिराइव करवाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, इजीली आप लोग समझ पाएंगे। देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, डिराइवेशन बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के मदद से हम लोग ये डिराइव करेंगे। तो ओहम्स लॉ के मदद से हम लोग जो डिराइव करेंगे, मैं पहले से बोल के रखा हूँ, देखिए ये मैं एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ है ई। तो यहाँ से आई करंट जा रहा है, आई करंट डिवाइड हो जा रहा है I1 और I2 में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये ब्रांच और ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो I1 करंट फ्लो करके I1 इधर से जाएगा, I2 फ्लो करके इधर से जाएगा। और ना हम लोग का P Q R S और सो अरेंज्ड, मतलब ऐसे अरेंज्ड है दैट नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब पी क्यू आर एस को ऐसे अरेंजमेंट किया है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, Vb माइनस Vd जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ओहम्स लॉ क्या पता है, I इंटू रेजिस्टेंस है G, लेकिन करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, तो मतलब I इक्वल्स टू 0 है। सो 0 इंटू जी दैट इज 0। सो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, देयरफॉर Vb इक्वल्स टू Vd, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें एक इक्वेशन मिलेगा, इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए Vb इक्वल्स टू Vd, मतलब यहाँ का भी जो पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल है, इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट का एकदम बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोज थ्रू द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बोल के फ्लो नहीं कर रहा है। सो हम लोग देख पा रहे हैं। तो नाउ अगर हम लोग ब्रांच ए बी कंसिडर करें, वहां से I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो पता है नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है Va माइनस Vb इक्वल्स टू I1P, उस I1P, फिर Vb माइनस Vc, इस ब्रांच के लिए I1P, इस ब्रांच के लिए Vb माइनस Vc इक्वल्स टू I1Q, इस ब्रांच के लिए। फिर इस ब्रांच के लिए क्या होगा, इस ब्रांच के लिए हम देख पा रहे हैं Va माइनस Vd इक्वल्स टू I2 इंटू R। देखिए इस ब्रांच के लिए I2 इंटू R, एंड सिमिलरली उस ब्रांच के लिए Vd माइनस Vc इक्वल्स टू I2 इंटू S। लेकिन हमें क्या पता है, Vd इक्वल्स टू Vb, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Va माइनस Vb इक्वल्स टू I2R, और हमें पता है Vd इक्वल्स टू Vb, तो सिमिलरली Vb माइनस Vc इक्वल्स टू I2S। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो 5 इक्वेशन आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझ पा रहे हैं ना, Va माइनस Vb, इधर से I1 करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है P, यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है Q, सब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अभी हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, देखिए I1 कैंसिल आउट, दैट इज P बाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Va माइनस Vb डिवाइडेड बाई Vb माइनस Vc, ये होगा। ये कब होगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग करेंगे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5। ये अगर करेंगे तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 4 डिवाइडेड 5 करेंगे तो I2 कट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा R बाई एस इक्वल्स टू
VA माइनस VB डिवाइडेड बाई VB माइनस VC, इक्वेशन नंबर 7। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 6 and 7 हम लोग कह सकते हैं P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। दिस इज द रिक्वायर्ड डेराइवेशन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आ गया। ये किससे हम लोग डिराइव किए? हमने ओम्स लॉ से डिराइव किए। फिर मैं सिमिलर चीज डिराइव करूंगा अभी किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन करके। आई होप आप लोग ओम्स लॉ का डेराइवेशन समझ गए। एग्जाम में कैसा आ सकता है क्वेश्चन हमें नहीं पता, कोई बोलेगा ओम्स लॉ का अप्लाई करके करो, कहीं बोलेगा किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई करके करो, तब हम लोग ऐसे चीजों को करेंगे। अभी हम लोग करेंगे डेराइवेशन बाय किरचॉफ्स लॉ, डेराइवेशन बाय किरचॉफ्स लॉ। अभी इसके लिए हमें क्या करना होगा? किरचॉफ्स लॉ का डेराइवेशन से मतलब किरचॉफ लॉ का यूज करके हम लोग वही फॉर्मूला फिर से हम लोग डिराइव करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग जब यूज करते हैं हम क्या करते हैं? हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करने के टाइम हम लोग लूप कंसिडर करते हैं। तो इधर दो लूप होगा, ABDA एंड BDCB, दो लूप होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे लूप ABDA अगर कंसिडर करें तो यहाँ से करंट I1 जा रहा है, करंट I2 जा रहा है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पर करंट फ्लो करेगा IG। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा? I1 आ रहा था, एक्चुअली ये तो I2 नहीं है, ये भी I1 था। तो I1 करंट इधर से जा रहा था, इधर IG आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा? I1 माइनस IG। और इधर क्या होगा? इधर से IG आके इधर तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये करंट क्या हो जाएगा? I2 प्लस IG करंट, क्योंकि ये फ्लो करके इस तरफ जा रहा है। IG क्या? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये एक लूप है इधर, ये एक लूप है इधर। तो लूप ABDA के लिए हम लोग कह सकते हैं I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G। ये हम लोग का देखिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो माइनस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0, क्योंकि उधर ये हमने क्या किया? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज किया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता था पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में होता तो नेगेटिव, ये मैंने पढ़ाने का टाइम बोला था। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी अगर हम लोग लूप कंसिडर करें, लूप BCDB कंसिडर करें, तो हम लोग कह सकते हैं I1 माइनस IG इंटू Q प्लस, ये हमारा देखिए क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है? लेकिन इसके लिए S के लिए हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? माइनस I2 प्लस IG इंटू S। और गैल्वेनोमीटर में देखिए इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सो माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें क्या पता है? बट वी हैव टू अचीव नल पॉइंट। हमें क्या चाहिए? हमें नल पॉइंट अचीव करना पड़ेगा। तो नल पॉइंट अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए IG को 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट कोई पास नहीं करेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? IG हमारा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? I1P माइनस I2R इक्वल्स टू 0। सो मतलब I1P इक्वल्स टू I2R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी IG 0, IG 0, IG 0। तो क्या हो जाएगा? I1Q माइनस I2S इक्वल्स टू 0। सो मतलब क्या हो जाएगा? I1Q इक्वल्स टू I2S, इक्वेशन नंबर 4। अभी अगर हम लोग कर दें इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर दें, तो क्या होगा? डिवाइड कर देने से 3/4, सो हो जाएगा I1P बाई I1Q इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाई I2S। I2 I1 कैंसिल, सो क्या हो जाएगा? P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। तो हमारा दिस थिंग इज डेराइव्ड। मैं कैमरा में चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली आ रहा है अच्छे से। तो हमने इसी चीज का डेराइवेशन हमने ओम्स लॉ से किया था, सेम चीज का डेराइवेशन हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके कर लिया। अभी हम लोग इसको बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए, कब किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, कब ओम्स लॉ यूज करेंगे, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा हम लोग वैसे यूज करेंगे। अभी चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यहाँ से कुछ भी डाउट्स, कुछ भी
डाउट्स रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा। कुछ भी सर अगर कोई भी बोलेगा सर ये चीज़ समझ नहीं आया, वो चीज़ समझ नहीं आया, वो मैं करा दूंगा। यहाँ से कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को दे देगा एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट दे देगा। ये क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का अरेंजमेंट दे देगा। इधर बोल देगा है 6 ओम, इधर 3 ओम, इधर 4 ओम, इधर 2 ओम, और इसको बोल देगा 7 ओम। यहाँ पर एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चन में आ जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, हमने सबसे पहले रेशियो की कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं 6/3 क्या हो जा रहा है, 6/3 2, और 4/2 क्या है 2। तो हमें देख पा रहे इसको अगर P कंसिडर करे, Q करे, इसको अगर R करे, S करे, तो ये रेशियो सेटिस्फाई हो जा रहा है। इधर P/Q इक्वल्स टू R/S, ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है मतलब हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ये चार्टो रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हम देख पा रहे हैं कि 6 और 3 क्या है सीरीज में है, 4 और 2 सीरीज में है। मतलब क्या है, 6 और 3 सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 और 3 है सीरीज में, ये हो जाएगा 9 ओम, और 4 और 2 है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 6 ओम। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये अरेंजमेंट तो 6 और 3 हमारा सीरीज में है, तो ये हो गया 9 ओम। 4 और 2 क्या है सीरीज में, तो ये क्या हो गया 6 ओम। इसको हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी ये दोनों है पैरेलल में, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 9 × 6 डिवाइडेड बाई 9 + 6, तो दैट इज 54/15। सो 3 5 3 1 3 18, सो 18/5 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। आगे यही क्वेश्चन अगर आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं जानते, तब अगर इसको भी आप लोग कंसीडर कर लेते, आंसर रॉन्ग होता। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट जब रेशियो कॉमन हो जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लीजिए अगर ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन रहा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। इसको कह लीजिए 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ये कनेक्टेड है बाय अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, कनेक्टेड बाय बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, और ये गैल्वेनोमीटर है। तो बोला है फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। क्वेश्चन है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखिए PQRS अगर रहा, तो P/Q क्या आ रहा है, P/Q आ रहा है P/Q देखिए क्या आ रहा है 2/4, और उधर R/S क्या आ रहा है 1/2। सो ये भी है 1/2, इधर भी है 1/2। P/Q, ओ सॉरी इधर थोड़ा गलती हो गया, PQRS, तो P/Q मतलब क्या है, P/Q 2/1 दैट इज 2, R/S क्या है, R/S मतलब 4/2 दैट इज 2। तो देयरफॉर देख पा रहे हैं P/Q इक्वल्स टू R/S, ये सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है मतलब हमारा ये ब्रांच हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये ब्रांच हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 वोल्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी 2 वोल्ट है, इसमें भी 2 वोल्ट है। तो हमारा अगर ये ब्रांच हमारा ये अगर मैं पॉइंट आउट कर दूं ABCD, तो ABC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ABC ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, अगर मैं बोलूँ तो 2 + 1 दैट इज 3 ओम। और तो यहाँ पर 3 ओम है, तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो 2 वोल्ट है, सो उसमें से करंट फ्लो कितना करेगा, इसमें से अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 कितना होगा
I1 होगा हमारा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1, सो 2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज एम्पियर। और सिमिलरली ADC ब्रांच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 ओम। तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा 2/R2 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3 एम्पियर। मिल गया। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस में तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो कांस्टेंट रहता है, तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा 2/3 एम्पियर, इसमें भी 2/3 एम्पियर, इसमें 1/3 एम्पियर, इसमें 1/3 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर और एक क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को, अगर ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट दिया रहेगा, अगर सोच लीजिए ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट दिया है, ऐसा टाइप का अरेंजमेंट दिया है और ऐसा टाइप का अरेंजमेंट दिया है, इसको कंसीडर कर लीजिए। इसका रेजिस्टेंस है R R R R R, तो बोल दिया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में। तो ये अरेंजमेंट एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, और बीच में एक R R R R R। देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों R R R R इसके साथ पैरेलल में ये चीज़ है, फिर ये दोनों पैरेलल में है। मतलब देखिए इसको अगर आप लोग ऐसे करके खोल लीजिए, इसको ऐसे करके खोल लीजिए, तो ये अरेंजमेंट आ रहा है। मतलब इसको एक पेपर समझिए, पेपर को ऐसे करके खोल लीजिए तो ये अरेंजमेंट आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, तो ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज R R 2R और नीचे भी R R 2R, तो दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R × 2R डिवाइडेड बाई 2R + 2R दैट इज 4R² डिवाइडेड बाई 4R। सो अल्टीमेटली आंसर इज R। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है R। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये टॉपिक ये जगह मुझे समझ नहीं आया, और अगर कोई चीज़ अगर मिस हो गया तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मीटर ब्रिज के ऊपर, वहाँ भी मैं ट्राई करूँगा आप लोग को समझाने के लिए। और हम मेरा जो अभी करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और 1-2 लेक्चर के अंदर मैं पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा। तो मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा, आप लोग इस टॉपिक को बुक से पढ़िए, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करिए। और कुछ भी अगर आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का टाइम अटकते हैं तो मुझे आप लोग प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और